अब आपको संसद परिसर से आई एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान आज पहली बार संसद पहुंचे, लेकिन जैसे ही संसद परिसर में मकर द्वार से उनकी एंट्री हुई, बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया और धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर उन्हें संसद के अंदर तक पहुंचाया। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने उन्हें एक विशेष टोपी और पटका भी पहनाया, क्योंकि 35 दिन तक सीजेपी का आंदोलन चला, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खत्म हुआ तो विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आज संसद पहुंचा था। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान संसद आए, बीजेपी सांसदों के नारों के बीच विपक्ष के सांसदों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी और इसमें कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल थी। इस दौरान सांसद धर्मेंद्र प्रधान और कांग्रेस के जयराम रमेश की मुलाकात भी हुई, जिसमें जयराम रमेश ने कहा इट हैपेंस, यानी ये होता रहता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नथिंग हैपन, यानी कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं, एसी कमरों में बैठने वाले एक्टिविस्ट नहीं हैं। अब राजनीतिक विश्लेषक धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान और उनके आत्मविश्वास को अगली जिम्मेदारी संभालने की तैयारी का संकेत मान रहे हैं। संभावना है कि उन्हें पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल हम आपको संसद परिसर में नारे वर्सेस नारे वाली वो पूरी तस्वीर दिखाते हैं। भाई उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान आज भी हीरो हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाया एज शिक्षा मंत्री। आरएसएस के लोगों को सब जगह वाइस चांसलर बनाया, तो धर्मेंद्र प्रधान तो आरएसएस का हीरो है ही। लेकिन देश में वो क्या है वो आपने देख लिया पूरे देश की सड़कों पर। न केवल धर्मेंद्र प्रधान, देश की सड़कों पर प्रधानमंत्री की क्या छवि है वो भी आपको रोज दिख रही है। और फिक्र में अब सोनम वांगचुक के बाद जिन्होंने अपने 26 दिन के अनशन से छात्रों के आंदोलन में ईंधन भरने का काम किया है। आज 6 दिन बाद सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। अस्पताल से निकलने से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसमें बताया कि पहले वो हॉस्पिटल से सीधे राजघाट जाएंगे और फिर पहाड़ों में वापस लौट जाएंगे। आज मैं दिन में यहाँ से निकलते हुए और घर लद्दाख वापस जाने से पहले राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊँगा। आप लोगों को याद होगा, ठीक ऐसे ही मैं जब स्विट्ज़रलैंड से आया था अनशन शुरू करने से पहले, राजघाट से हम श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर जंतर मंतर आए थे। आज हम वही दोबारा करेंगे और उसके बाद अपने घर लद्दाख रवाना होंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोनम वांगचुक पत्नी गीतांजलि आगमों के साथ राजघाट गए और महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनम वांगचुक ने कहा कि आज भी बापू के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो नतीजा निकला वो लाठी पत्थरों से नहीं बल्कि शांति और उठाई गई तकलीफों से निकला। 26 दिन के अनशन और इस आंदोलन के खात्मे पर, अंत पर मैं सबसे पहले बापू को याद करने, महात्मा गांधी को याद करने, उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करने, धन्यवाद देने राजघाट आना चाहता था और देश को बताना चाहता था कि उनका बताया जो रास्ता है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही उपयुक्त है जितना कि 100 साल पहले था। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है, ये हमारे शांति की अपील से हुआ है। इसका एक शुरुआत है, इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। अभी इस पे चर्चा चल रही है,
और मुझे उम्मीद है एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद देश के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे अपनाया जाएगा। अच्छा कुछ देश में हुआ तो उसको खुशी मनाएं, मगर विजय में भी विनम्रता हो, ऐसे ना करें कि किसी के दिल को दुखे। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि बड़े दिल के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े।